अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम पंजाब पब्लिक हाई स्कूल। और आज हम चैप्टर 10 का लॉन्ग थ्री वो जो एक्सरसाइज का नहीं है बल्कि ये नोट्स पे आपको दिए होंगे, टीचर खुद आपको क्वेश्चन मेंशन कर रही हैं। और लॉन्ग 3 के लिए आपको पेज नंबर 1 और 2 पे जाना पड़ेगा। लॉन्ग 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसी पेज पे कुछ और एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन दो तरह की होती हैं, एक को कहते हैं रेगुलर और एक को कहते हैं इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो डायग्राम 10.4 में आपको नज़र आ रहा है कि जिस लाइट रे जिस एंगल पे स्ट्राइक करती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रही है। सिमिलरली दूसरा रिफ्लेक्शन है इरेगुलर रिफ्लेक्शन कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है थ्रू स्मूथ सरफेस, जैसे शीशा हो गया जिसमें हमें अक्स नज़र आ रहा है, जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा थ्रू रफ सरफेस जिसमें अप एंड डाउन्स होते हैं। अब वहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो डिफरेंट होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। रेड लाइन शो कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे और ब्लू शो कर रही है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस एंगल से आ रही है रिफ्लेक्टेड रे डिफ़र कर रही है, तो वहाँ भी हमें रिफ्लेक्शन इरेगुलर मिलेगा। अब इसी दो क्वालिटीज़ को या करेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्शन करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लाइट हैव मैनी एप्लीकेशन। डिफ्यूज या इरेगुलर या डिफ्यूज। रेगुलर होगा जो डायग्राम 10.4 में नज़र आ रहा है और डिफ्यूज होगा मुंतशिर यानी जो 10.5 में नज़र आ रही है आपको। बहुत से यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में। रेगुलर रिफ्लेक्शन के ज़रिए हम अपना अक्स शीशे में देखते हैं, पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट है हम सूरज की सर्दियों में आमतौर पे अगर आप कभी देखें कि सूरज की रोशनी के नीचे बैठे हुए ना, अगर हमारे हाथ में कोई शीशा आ जाए तो हम उसको किसी भी चीज़ पे रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, किसी भी डार्क सरफेस को लाइट करने के लिए। We can turn the light towards dark places by the regular reflection of light with the help of a shiny surface. Number 3 point, sunlight doesn't reach us directly in our homes. हमारे घर में 3-4 कमरे हैं, सूरज की रोशनी डायरेक्टली वो आखिरी पीछे वाले कमरे तक नहीं पहुंचती। फर्स्ट कमरे तक हमें थोड़ी सी अक्सर रोशनी पहुंचेगी, लेकिन फिर भी जैसे ही सूरज तुलू होता है हमें वो कमरा रोशन महसूस होना शुरू होता है, पता चलता है कि सुबह हो रही है। इसकी वजह क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि हम कमरे के अंदर तक की चीज़ों को देख सकते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से। डिफ्यूज मीन मुंतशिर रोशनी। द लाइट स्कैटर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन व्हेन द लाइन शाइन्स ऑन डस्ट पार्टिकल्स, कि जब डस्ट पार्टिकल यानी ज़रात मट्टी के ज़रात के साथ टकराती है रोशनी की शुआएँ तो मुख्तलिफ एंगल से स्ट्राइक डिफ़र करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। जब रिफ्लेक्ट करेंगी तो वो आखिरी कमरे तक या वो कमरा जहाँ पे रोशनी नहीं पहुंचती वहाँ तक भी वो रोशन नज़र आएगा। लास्ट पॉइंट, वी कैन सी थिंग जस्ट बिफोर द सनराइज एंड जस्ट आफ्टर द सनसेट। सुबह सूरज तुलू होने से पहले अभी सूरज नज़र नहीं आता, लेकिन हमें चीज़ें रोशन नज़र पता चलता है कि जी सुबह हो रही है, जी सूरज निकलने वाला है। इसी तरह शाम को 5 बजे या जब सूरज ग़ुरूब होता है, सूरज जा चुका होता है, लेकिन अभी फिर भी हमें अंधेरा नज़र इतना फील नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा आता है। वजह क्या है कि ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वही कि आसमान पे ज़रात है, मट्टी के गर्दो गुबार के ज़रात है और उससे वो रोशनी की शुआएँ, ज़ाहिर है कहीं पे अगर सूरज ग़ुरूब हो रहा है तो कहीं से तुलू हो रहा है और वहाँ से रोशनी की शुआएँ उससे रिफ्लेक्ट करके जो जहाँ से वो ग़ुरूब होता है वहाँ पर भी वो रोशनी दे रही होती हैं। दैट इज़ लॉन्ग 3 एंड लॉन्ग 3 इज़ एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ एवरीडे लाइफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।